गाइस, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सत श्री अकाल, शुभ प्रभात। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैप के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोग मैप रीडिंग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए, जो लोग जानते होंगे उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लंबा ना खींचते हुए। मैप जो होता है बेसिक सा एक मीन्स जो धरती पे चीज़ें हैं उसको एक सपाट मीन्स पेपर पे दिखाने का जो एक ज़रिया होता है, जिसको हम कुछ कलर्स के कुछ वर्ड्स कुछ पॉइंट्स को ये करके बनाते हैं, वो चीज़ों को मैप कहते हैं। और मैप आजकल तो मैप हर किसी के पास मोबाइल में भी अवेलेबल होती है, बट देखने बहुत कम लोगों को भी आती है, बहुत ज़्यादा, और जिन लोगों को आती है बहुत अच्छी बात है। तो जो मैप होता है बेसिक वो 4 तरह के होते हैं। पहला है वेदर मैप, और दूसरा है टोपोग्राफी, एंड तीसरा रोड मैप है, और चौथा जियोलॉजिकल। नाम से ही पता चल रहा है, वेदर मैप जो होता है वो जलवायु मीन्स मौसम को लेकर के उसमें बातें होती है। जैसे कि आप आज से 30 साल पहले भी जो क्लाइमेट ये होता है उसके बारे में, कि हम लोग क्यों ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, गर्मी जून जुलाई महीना में इंडिया में गर्मी ही पड़ती है, क्योंकि हम लोगों ने मैप में भी ये चीज़ क्लाइमेट मैप में देखा है, वेदर मैप में, कि उसमें जून जुलाई महीना में गर्मी ही पड़ती है। तो वो वेदर मैप का ही है। और चाहे हम 2 दिन पहले का, अगर मान लीजिए कि सपोज डेट मंडे को किसी दिन बारिश हो रही है और ट्यूसडे को वेदर ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि मंडे को बारिश हुई थी एंड ट्यूसडे को आए सब ठीक है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों को शो करने के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी बैक डे का, जिसमें हम लोगों ने दिखा है कि हाँ वहाँ पे बारिश हुई थी। तो वेदर मैप को हम कई ढंग से बना सकते हैं, मीन्स सालों पे भी, वीक्स पे भी, मंथ्स पे भी, और डेज़ पर भी। तो वेदर मैप का सीधा सीधा अगर सिंपल से एग्जांपल आप लोग जानना चाहते हैं, तो एग्जांपल ये होता है कि जिस मैप के थ्रू हम मौसम के बारे में, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, या फिर एनी वेदर, तो उसको जो शो करने का ज़रिया है वो वेदर मैप कहलाता है। एंड सेकेंड आता है टोपोग्राफी मैप। इस मैप के थ्रू हम लोग, इस मैप के द्वारा हम इंसानों के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक विशेषताओं का एक विस्तृत और सटीक चित्रण को शो करते हैं, जिस इसमें जो चीज़ों को समझाने के लिए रंगों और रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स टोपोग्राफी मैप वो होता है जिसमें हम कलर का यूज़ करते हैं, या फिर किसी एक रेखा का। सपोज डैट अगर हम लोग को जैसे कि शो करना है, कहीं पे पुलिस स्टेशन है, कहीं पर ये मीन्स चर्च है, मंदिर है, हॉस्पिटल है, तो ये सारी चीज़ें हम टोपोग्राफी मैप में ही शो करते हैं। उसमें ही, उसी में ही ये मैप बताया जाता है कि हाँ इस जगह पर ये है, इस जगह पर ये है। और मैप्स का ये है कि अगर आप वेदर मैप में देखोगे तो वेदर मैप में आपको मौसम को दिखाएगा, टोपोग्राफी मैप में आपको वहाँ पे जो चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाई गई है, मीन्स फैक्ट्री हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, उसको शो करने का जो ज़रिया करता है, काम करता है, वो टोपोग्राफी मैप करता है। अब तीसरे मैप, तो ये बात क्लियर हो गई। अब रोड मैप की बात करते हैं। रोड मैप जो होता है, ये तो नाम से ही आप जान गए होंगे, रोड मैप का होता है कि रास्तों को दर्शाते हैं। जैसे कि जो हम रास्ते, जो हाईवे होता है, कच्ची सड़कें होती है या फिर पक्की सड़कें होती है, तो हम लोग दूर से अनुमान लगा नहीं सकते कि जो रास्ता आगे हम लोग को मिलने वाला है वो पक्का है या कच्चा है। उसको हम लोग शो देखते हैं, तो मैप में अगर हम देखते हैं तो उसको भी शो करने के कुछ तरीक़े होते हैं। जैसे कि अगर रोड की कच्ची सड़क की बात है, तो कच्ची सड़क के लिए बेसिकली पहले तो जो मतलब लाइन आती थी उसमें ये दिखाया जाता था कि वो हल्की रेड कलर की लाइन रहेगी, तो मतलब वो हाईवे, बट उतना यूज़ वाला हाईवे नहीं है, चलता हुआ नहीं है। और सेकंड है कि जो मतलब कच्ची सड़क है वहाँ पे के लिए रेड चिन्ह से उसे मार्क किया जाता था, बट उसमें कट करके, मीन्स
डॉट डॉट करके उसको ये किया जाता था, जिससे ये पता चलता था कि हाँ वहाँ पे कच्ची सड़क है, और जो हाईवे होती थी उसके लिए डार्क रेड कलर से लाइन क्यों खींचा जाता था। तो जो रोड वे मैप होती है उससे हम लोग रास्तों के बारे में पता करते हैं। इसे एक पॉलिटिकल मैप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मैप होता है ये आपको नेशनलिटी को शो करता है। जस्ट बिकॉज कोई भी कंट्री हो वो अपने रोड का निर्माण या फिर अपनी चीज़ों का निर्माण अपनी सीमा तक ही करती है, सीमा के बाहर बहुत कम ही करती है। मीन्स अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ तक ले जाती है। तो इसमें सारे तरह के रोड्स आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मतलब जो हम लोग सरफेस पे देखते हैं, धरती पे देखते हैं, वो नहीं जिससे सिर्फ गाड़ी चलती है। रोडवे मैप का मतलब हो गया आपको जो शिप जिसमें वहाँ पे जो लाइन बनी होती है, चैनल्स बने होते हैं, या ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उनका मैप, और फिर जो ये फ्लाइट की होते हैं। तो इन सब के भी जो मैप होते हैं तो ये पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। एक जगह पे इसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। इस तरह के मैप को नेविगेशनल मैप भी कहा जाता है। मीन्स नेविगेशनल मैप को राजनीतिक मैप, सीमा लेवल शामिल। तो इसका अगर हम लोग ये लिखना चाहते हैं एक पॉइंट, तो इस तरह के मैप को नेविगेशनल मैप, रोड मैप को नेविगेशनल मैप के रूप में देखा जाता है, जिसमें आमतौर पर राजनीतिक सीमाएं लेवल शामिल किया जाता है, जिसमें यह एक प्रकार की राजनीति मानचित्र भी बन जाता है। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल मैप की। जियोलॉजिकल मैप जो होता है इसमें आप जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो संरचनाएँ हैं उनको शो करने का काम इसमें किया जाता है। जैसे कि कहाँ पे झरने हैं, कहाँ पे खाड़ी है, कहाँ से किस नदी को बहाव मतलब कहाँ से गिर रही है, कहाँ तक जाकर के उसने एक खाड़ी की रचना की है। तो ये सारा जो काम है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपको इन्वायरमेंट रूप से होती है, जो हमारे प्राकृतिक के रूप से होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जियोलॉजिकल मैप में शो करते हैं। अब इन सब चीज़ों को अब बात करते हैं कि मैप को समझने के लिए या आपको जो समझना है तो वो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है, जिनमें 5 चीज़ें मेन हैं। जैसे कि शीर्षक, आपको ये पता होना चाहिए मैप देखने के समय कि आप कौन सा मैप देख रहे हो। डैट मीन कि अगर आप वेदर मैप देख रहे हो तो वेदर में आपको मौसम का दिखाएगा। टोपोग्राफी मैप देख रहे हो तो उसमें आपको मानव द्वारा बनाई गई चीज़ों को दिखाएगा। रोड मैप में आपको रास्ते के बारे में, जियोलॉजिकल मैप में आपको प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ों के बारे में। आपको इसके शीर्षक मीन्स आपको इसके टाइटल नेम पे आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि आप कौन सा मैप देख रहे हैं। सेकेंड है कॉम्पास की दिशा, मीन्स आप जिस दिशा में हो, डैट मीन कि मैप हमेशा ऊपर की तरफ में अपना हमेशा नॉर्थ का जो डायरेक्शन बना होता है उससे ही आप ये समझ जाइए कि मैप जो है हमेशा आपको देखने के लिए डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन का देखना है। सॉरी। दूसरा है ग्रिड, कि हर मैप को बनाने के लिए कुछ की का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कहीं कहीं पे सिंबल्स का यूज़ होता है, वर्ड्स का यूज़ होता है, कलर्स का यूज़ होता है, नंबर का यूज़ होता है। जैसे कि और वहाँ पे आपको साइड में लिखा भी होता है, ऐसा नहीं। तो हम जो बात कर रहे थे कि डॉट का, तो जो डॉट होती है वहाँ पर भी एक डॉट को भी शो किया जाता है कि एक डॉट का जो डॉट दिया गया है उस डॉट के से क्या मीनिंग है। सपोज डेट आप जब मीन्स रोड मैप ही देख रहे हैं तो रोड मैप में नंबर दिया गया है कि यहाँ से जो रास्ते जा रहे हैं वहाँ पर मतलब इस लाइन का या फिर क्रॉस इट किया होगा या फिर कुछ, तो उसका मीनिंग दिया होगा कि यहाँ पे कच्ची सड़क है या यहाँ पे हाईवे है। तो वो चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे डिफ़ाइन किया होता है। तो आप साइड में जब भी मैप देखो तो उसके पहले आप वहाँ पे ग्रिड ज़रूर देख लो साइड में, वो चीज़ उस मैप के लिए दिया गया होता है। और ये थर्ड आपको जो बात है वो ये स्केल की बात करते हैं। क्योंकि हर मैप का स्केल
पक्का दिया होता है, स्केल से आपको वहाँ का डिफ़ाइन किया होता है। इस स्केल के बगैर मैप का तो सोचना ही बेकार है, क्योंकि मैप अगर आपको छोटे बच्चों के लिए भी जो मैप रेडी होता है ना, उसमें भी स्केल को शो किया जाता है कि हाँ ये कितनी डिस्टेंस की स्केल है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि स्केल होता क्या है। जो आप धरती पे देखते हो ना, सपोज डेट जो आप एक स्थान से जो दूसरे स्थान की दूरी है, क्योंकि स्केल को लेकर के मैं बाद में किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। आप सिंपल से एक एग्जांपल समझो कि ए को हम एक स्थान मानते हैं और बी को दूसरा स्थान। तो ए स्थान से बी स्थान की जितनी दूरी है उसको अगर हम पेपर या कॉपी पे देखेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग स्केल कहते हैं। क्योंकि हम उतना लंबा तो खींचेंगे नहीं, उसको एक मान या फिर बैठा के ही हम उसको शो करेंगे, तो उसे स्केल कहते थे। स्केल का जो ए और बीच की जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो बीच की दूरी है उसको शो करने के लिए हम वहाँ पे स्केल बनाते हैं। तो स्केल जो होता है ये आप ज़रूर वहाँ पे समझिएगा, और स्केल से आपको इसे मैप देखने में ईजी होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और बाय, हैव अ गुड डे।